आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होते थे उसका स्तर अब बढ़ा दिया गया है। अब परीक्षा नहीं होंगी आसान, अब परीक्षाएं होंगी मुश्किल। अब 20% प्रश्न सोचने व अनुप्रयोग पर आधारित हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसका कंसेप्ट क्लियर है, आपको उसका नॉलेज है कि इसको कैसे अप्लाई करना है और आपकी उसमें क्रिएटिविटी लग सकती है, तो बिल्कुल आप आसान तरीके से उसको एग्जाम में लिख पाएंगे, अपना आंसर अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे। अगर आप एमपी का स्तर देखें तो सबके प्रश्न पत्रों में भैया हमारा एमपी बोर्ड का जो स्तर है वो लोअर पाया गया। हाँ, तो मेरे एमपी बोर्ड वाले दोस्तों, पहले ही आप इस न्यूज से परेशान हैं कि जो आपके एमपी बोर्ड 2026 की जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं वो 1 महीने पहले कंडक्ट कराए जाएंगे। और सोने पे सुहागा भैया, अब हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हमारे एमपी बोर्ड की एग्जाम्स में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होते थे उसका स्तर अब बढ़ा दिया गया है। अब परीक्षा नहीं होंगी आसान, अब परीक्षाएं होंगी मुश्किल। लेकिन बच्चों, अगर समस्या आई है तो समाधान भी हमारे पास है उस चीज का, तो आप चिंता मत कीजिए, बस बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं कौन से वो चेंजेस हैं जो हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किए गए हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे एमपी बोर्ड में जो चेंजेस किए गए हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा सीबीएसई बोर्ड जो होता है बच्चों, तो उसका जो पेपर पूछने का स्तर है, उसका जो क्वेश्चन पेपर आता है, बिल्कुल उस स्तर को मैच करके आपका एमपी बोर्ड का पेपर अब आएगा। मतलब आपका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें बदलाव आएगा। पहले आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब क्वेश्चन घुमा फिरा के बिल्कुल जो हमारे सीबीएसई पैटर्न में जो पेपर्स आते हैं उसके हिसाब से पूछे जाएंगे। दूसरी अगर मैं बात करूं तो जो कठिनाई वाले प्रश्न होते थे हमारे, उसको 15% से लेकर अब उसको 20% तक पहुंचाया गया है। ठीक है, जैसे मान लो आपका कोई क्वेश्चन पेपर है, उसमें सिर्फ 15% ऐसे प्रश्न हैं जो कठिन स्तर के आते थे, अब वो 20% आए जाएंगे। ठीक है बेटा, अब 2026 में कुछ और नए बदलाव हैं, हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा, नया बदलाव क्या होगा, नया बदलाव क्या है, उसके बारे में देखें तो प्रश्न पत्र की कठिनाई स्तर बढ़ेगी। जो हमारा प्रश्न आते थे, हमारे जो क्वेश्चंस आते थे, तो उनका जो स्तर है उसकी कठिनाई अब बढ़ जाएगी। पहले जितने कठिन प्रश्न पूछे जाते थे उससे बढ़कर अब और उसका स्तर बढ़ा दिया गया है। अब 20% प्रश्न सोचने व अनुप्रयोग पर आधारित हो सकते हैं। मतलब आपकी उसमें एनालिटिकल स्किल्स लगेंगी, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, आपको क्वेश्चन को अप्लाई करते आना चाहिए, तो आपकी उसमें ज्यादा स्किल्स लगेंगी, आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत उन पे करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद सिर्फ रटने से नहीं, समझ और क्रिएटिविटी से आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप रटते हैं, ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप उसका बिल्कुल उत्तर दे देंगे क्योंकि आपने वो चीज रट ली है। लेकिन अगर आपको उसका कंसेप्ट क्लियर है, आपको उसका नॉलेज है कि इसको कैसे अप्लाई करना है और आपकी उसमें क्रिएटिविटी लग सकती है, तो बिल्कुल आप आसान तरीके से उसको एग्जाम में लिख पाएंगे, अपना आंसर अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद बेटा जान लेते हैं क्यों बदलेगा परीक्षा पैटर्न। ये परीक्षा पैटर्न बदलने की आवश्यकता पड़ी ही क्यों, क्यों पड़ी आवश्यकता। तो हमारा जो एनईपी है, हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है, उसके अनुसार सभी राज्यों में पढ़ाई व परीक्षा का स्तर समान करना। हमारी जो सरकार है वो ये चाहती है कि हमारे इंडिया में जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उसमें जो बोर्ड्स हैं उन सबका स्तर समान होना चाहिए। आप मान लो, अगर आप पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, गुजरात या कोई भी और अदर स्टेट देखें, अगर आप एमपी का स्तर देखें तो सबके प्रश्न पत्रों में भैया हमारा एमपी बोर्ड का जो स्तर है वो लोअर पाया गया। मतलब हमारे एमपी बोर्ड के जो प्रश्न है वो आसान पाए गए। तो हमारी जो सरकार है वो ये चाहती है कि बच्चों सबका स्तर समान हो जाए, इसलिए ये चेंज आया गया। फिर एनसीईआरटी सर्वे के मुकाबले क्या निकाला उन्होंने कि एमपी बोर्ड की परीक्षा अन्य राज्यों से आसान पाई गई। ठीक है, हमारे जो एमपी बोर्ड के एग्जाम्स थे वो दूसरे राज्यों के मुकाबले आसान थे, इसलिए हमारे प्रश्न पत्रों में चेंजेस आया गया, हमारे प्रश्नों की क्वालिटी में चेंज आएगा और ऐसे ही 2026 के एमपी बोर्ड एग्जाम्स में ये नए बदलाव आएंगे। ठीक है बेटा, अन्य राज्यों में एडमिशन लेते समय छात्रों को दिक्कत, ये बहुत ही मेजर इशू था बच्चों। क्या होता था कि हमने 12th बोर्ड्स की तैयारी तो कर ली, अब उसके बाद हमें आईआईटी, जेईई, रेलवे, कोई भी हमें एग्जामिनेशन देनी है, ठीक है, हमें कोई भी कॉम्पिटेटिव की तैयारी करनी है, अगर हम दूसरे स्टेट्स में जाते हैं तो वहाँ एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि हमारा एमपी बोर्ड का लेवल बाकी स्टेट के लेवल से बिल्कुल नीचे है, थोड़ा कम है, तो एडमिशन में प्रॉब्लम आती थी। इसलिए हम सारे राज्यों के जो पेपर्स आते हैं, सारे राज्यों के जो स्तर है, हमें क्या कराना है, सबको इक्वल कराना है, इसलिए मेजर चेंज आपके एमपी बोर्ड में भी लागू किया गया है। ठीक है बेटा, अब मैं बात कर लेती हूँ पहले और अब के पैटर्न में। तो बच्चों समान स्तर से देख लेते हैं। तो पहले जो हमारे आसान प्रश्न होते थे वो भी 40% होते थे, तो सेम उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, अभी भी वो 40% ही आपसे पूछे जाएंगे। बदलाव हुआ है सामान्य, मतलब मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस में और डिफिकल्ट क्वेश्चंस में। तो जो मीडियम क्वेश्चंस थे पहले आपसे 45% पूछे जाते थे, अब वही क्वेश्चन 40% पूछे जाएंगे। और मेजर चेंज आया है बच्चों आपके कठिन प्रश्नों में। जो हमारे टफ क्वेश्चंस होते थे वो पहले 15% पूछे जाते थे, लेकिन अब वो बढ़ के 20% हो गए हैं। तो आपको मेजर यहाँ ध्यान देना है
कि जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं आपको वहां ज्यादा मेहनत करनी है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं आपको अच्छे से फोकस करना है। मान लो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, लेकिन पहले वो डायरेक्ट पूछा जाता था, ठीक है, आप उसको सीधे रट के भी लिखोगे तो चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको उसमें स्किल्स लगानी है, आपको उसके कंसेप्ट बिल्ड करने हैं और आपको उसकी एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करोगे और कैसे आप उसका अलग अलग तरीके से आंसर फ्रेम कर सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद देख लेते हैं उदाहरण के लिए। चलो, तो पहले पूछा जाता था दूरी की परिभाषा लिखो, बहुत ही आसान सी परिभाषा है, आपने रट ली, आपने फिजिक्स की बहुत जनरल सी परिभाषा है, आपने दूरी की परिभाषा रट ली और पहले ऐसा पूछा जाता था तो आप इसको लिख देंगे। लेकिन अब क्या होगा, अगर 1 किलोमीटर पैदल चलने में 10 मिनट लगते हैं तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय होगी। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लगानी है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, यहाँ पे आपको स्पीड, डिस्टेंस, जो भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, रिलेटेड वो दूरी की परिभाषा से ही। ठीक है, अगर आपने स्पीड डिस्टेंस से कुछ पढ़ा होगा फिजिक्स के अंतर्गत, तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, देन आपको उसको सॉल्व करना है। मतलब वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज डिफरेंट, आपको प्रश्न पूछा जाएगा अलग तरीके से। पहले बिल्कुल आसान तरीके से पूछा जाता था, अब उसको थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा चेंज करके पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद बच्चों तैयारी कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट प्लस एप्लीकेशन को समझना होगा। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो आपको उस टॉपिक का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसकी एप्लीकेशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन अगर किसी भी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए, चाहे वो ईजी, चाहे वो मॉडरेट या डिफिकल्ट तरीके से, तो आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए, जिसके लिए आपको पूरे तरीके से अपने आप को नछावर करना पड़ेगा, तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। रटने के बजाय प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग करनी पड़ेगी, मतलब आपको चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, अरिविहान आपको प्रोवाइड कराता है कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट, जिसकी आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और उसके आंसर्स कैसे फ्रेम है, आपको उन चीजों पे फोकस करना है। फिर लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करना है। आप अगर लॉजिक लगाना सीख जाओगे तो मैजिक अपने आप हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो लॉजिक के साथ पढ़ना है, बिल्कुल फोकस करके पढ़ना है और अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, तब आपकी चीज एकदम आसान हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, न्यूज बिल्कुल बड़ी है, समय बिल्कुल कम है, अरिविहान के साथ जुड़ना है, चीजों को प्रैक्टिस करनी है, समझना है और सॉल्व करना है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी बोर्ड 2026 में टॉप करने के लिए अभी डाउनलोड करें अरिविहान ऐप। बैच से जुड़ने या जानकारी के लिए कॉल करें 8305351495।